के बीच युद्ध अब तीसरे साल में पहुंच चुका है। यह संघर्ष फरवरी 2022 में शुरू हुआ था, जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। तब से लेकर अब तक दोनों देशों के बीच लगातार हमले और जवाबी हमले हो रहे हैं। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं और हजारों की जान जा चुकी है। 20 मई को यूक्रेन ने रूस पर एक बड़ा ड्रोन हमला किया। यह हमला रूस के अंदर कई ठिकानों पर हुआ था। पहले तो इसे एक सामान्य कार्रवाई माना जा रहा था, लेकिन अब इस हमले से जुड़ी एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। रूस के एक वरिष्ठ सैन्य कमांडर ने खुलासा किया है कि 20 मई का ड्रोन हमला राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को निशाना बनाकर किया गया था। यह पहली बार नहीं है जब रूस ने इस तरह का दावा किया है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा गंभीर लग रहा है। यानी यूक्रेन ने सीधे रूस के सबसे बड़े नेता को मारने की कोशिश की थी। हालांकि यह हमला अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया। रूस ने इस हमले को एक गंभीर साजिश बताया है और कहा कि इससे युद्ध और भी खतरनाक मोड़ पर पहुंच सकता है। पुतिन की सुरक्षा को और कड़ा कर दिया गया है। रूसी सेना ने यूक्रेन पर और भी ज्यादा हमले तेज कर दिए हैं। रूसी अधिकारियों के मुताबिक हमले के समय पुतिन एक गुप्त लोकेशन पर मौजूद थे और ड्रोन उसी इलाके में पहुंच गए थे। हालांकि रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने इन ड्रोन को समय रहते नष्ट कर दिया, जिससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। अगर यह दावा सही है तो यह यूक्रेन की ओर से अब तक की सबसे साहसी कार्रवाई मानी जा सकती है, लेकिन यूक्रेन की तरफ से इस बारे में कोई अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। इस खुलासे के बाद रूस ने अपनी नाराजगी जाहिर की है और इसे एक आतंकी हमला करार दिया है। पुतिन की सुरक्षा पहले से भी ज्यादा कड़ी कर दी गई है। क्रेमलिन ने कहा कि अगर इस तरह की कोशिशें जारी रही तो रूस की प्रतिक्रिया और भी सख्त होगी। वहीं दूसरी तरफ रूसी मीडिया अब इसे जनता के सामने एक देश पर हमला की तरह पेश कर रही है, जिससे देशभक्ति की भावना और भी भड़काई जा सके। दूसरी ओर अब तक यूक्रेन की सरकार की ओर से इस बात की कोई पुष्टि नहीं की गई कि हमला पुतिन को निशाना बनाकर किया गया था, लेकिन यूक्रेन पहले भी ये कहता रहा है कि वह रूस की सैन्य और राजनीतिक ताकत को कमजोर करना चाहता है। इस खुलासे के बाद ये साफ हो गया है कि अब यह युद्ध सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है, अब इसमें नेताओं को भी निशाना बनाया जा रहा। अगर ऐसे हमले बढ़ते हैं तो यह टकराव और भी खतरनाक हो सकता है। आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि दोनों देश शांति की ओर बढ़ते हैं या युद्ध और तेज होता है। वहीं रूस ने यूक्रेन के हमले का जवाब देते हुए बीती रात यूक्रेन पर सबसे बड़ा हवाई हमला किया। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर 400 मिसाइल और ड्रोन दागे। इस भीषण हमले में 13 लोगों की जान चली गई, कई दर्जन लोग घायल हुए। हमले की चपेट में कीव, खार्किव, माइकोलाइव, टर्नोपिल जैसे कई बड़े शहर चपेट में आए। इसे अब तक का युद्ध का सबसे बड़ा हवाई हमला माना जा रहा है। यूक्रेन की वायुसेना ने 266 ड्रोन और 45 मिसाइलों को मार गिराया, लेकिन इसके बावजूद कई अपार्टमेंट, इमारतें और बुनियादी ढांचों को गंभीर नुकसान पहुंचा है। इस हमले के बीच यूक्रेन ने 30 दिनों के संघर्ष विराम का प्रस्ताव रखा है, ताकि शांति वार्ता की राह खुल सके। हिंसा के बीच रूस और यूक्रेन के हजारों कैदियों की अदला बदली की प्रक्रिया भी पूरी हो सके। यूक्रेन कई महीनों से रूस के अंदर हमले कर रहा है, चाहे वह तेल रिफाइनरी पर ड्रोन हमले हो या रेलवे नेटवर्क को बाधित करना। अब ये सवाल है कि क्या यूक्रेन की रणनीति सिर्फ सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाना है या फिर पुतिन जैसे नेताओं को भी कमजोर करना है। पश्चिमी देशों से मिल रहे समर्थन और हथियारों के बल पर यूक्रेन अब रूसी नेतृत्व को चुनौती देने की कोशिश करता दिख रहा है। इस ताजा घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया है कि यह युद्ध अब पहले से भी ज्यादा संवेदनशील और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। जब किसी देश के सर्वोच्च नेता को निशाना बनाया जाने लगा तो इसका असर सिर्फ जंग के मैदान तक सीमित नहीं रहता, यह पूरी दुनिया की शांति और स्थिरता के लिए खतरा बन सकता है। अब देखना यह है कि यह युद्ध किसी समाधान की ओर बढ़ेगा या हालात और बिगड़ते जाएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।